अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़हीम सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी चटपटी सी निहारी की रेसिपी। बीफ नली निहारी, बिल्कुल बाज़ार जैसी या जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं, और बिल्कुल वैसी ही खुशबू, वैसा ही जायका, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। गोश्त बिल्कुल मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट। और किस तरह से हम इस नहारी को तैयार करेंगे कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बने, उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आए, और बिल्कुल घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई भी मसाला हम बाहर का ऐड नहीं करेंगे, बल्कि घर के मसालों से ये ज़बरदस्ती नहारी बनेगी। और मैं इसमें तमाम ट्रिक्स आपको शेयर करूंगी कि मसाले में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाए, नहारी को किस तरह से बनाया जाए कि वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आइए मज़ेदार सी नहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। नहारी मसाला बनाने के लिए हमें 2 टेबल स्पून के करीब सौंफ चाहिए, 1 तेज़ पत्ता चाहिए होगा, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें चाहिए होंगी, 2 बड़ी इलायची, 7 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा चाहिए होगा, 1 टीस्पून के करीब लौंग चाहिए होगी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब हमें काला ज़ीरा चाहिए होगा, 4 अदद पीपली चाहिए होंगी। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी और इससे नहारी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। समझें कि पीपली जो है नहारी का मेन इंग्रेडिएंट है, आप इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा। हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन चाहिए, 1 अदद बादियान का फूल, हाफ टी स्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जावित्री। अब इन तमाम मसालों को हम बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉपर में पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से मैंने पीसा है ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मसाला हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे। अब दूसरे मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 1 टेबल स्पून के करीब सौंठ है, यानी ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून के करीब टाटरी पाउडर ऐड करेंगे। अब ये ज़बरदस्त नहारी मसाला रेडी है। अब तमाम चीज़ों को, तमाम मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त नहारी मसाला है, बिल्कुल आप पैकेट के मसाले को भूल जाएंगे। एक दफ़ा इस मसाले को बना करके रेडी करके रखें। अच्छा, पीपली जो है वो नहारी के मसाले की मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ये ज़रूर डलेगी। अच्छा, अब ये नहारी मसाला रेडी है, इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है, और इसकी इस तरह से बड़ी बड़ी बोटियां बनवा लीजिए। छोटी बोटी मत कीजिएगा, थोड़ी बड़ी बोटियां ले लें। और साथ ही आधा किलो के करीब ये हड्डियां हैं, जिसमें नलियां भी शामिल हैं और गूदे वाली हड्डियां भी हैं। अब ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लिया है और आधा कप के करीब घी लिया है। आप चाहें तो 2 कप घी ही ले लें, ऑयल यूज़ ना करें। नहारी घी में बहुत मज़ेदार बनती है और कलर भी नहारी का घी से ही ज़बरदस्त आता है, लेकिन मैंने आधा घी लिया है और आधा तेल लिया है। अब जो है मैंने इसमें हड्डियाँ और गोश्त शामिल कर दिया है, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनना है। साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब ये मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल किया है, और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें अच्छे से भुन गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और गोश्त का अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें नहारी मसाला जो हमने रेडी करके रखा है वो शामिल कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, ये मैंने 1.5 किलो के करीब नहारी के लिए मसाला रेडी किया है। सब इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं, और नहीं तो अगर मसाला जल गया तो मज़ा नहीं आएगा और कलर भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा। बस आप थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते जाइए और तकरीबन 5 से 7-8 मिनट तक गोश्त, नहारी मसाला और हड्डियों को अच्छे से भूनते जाइए, और चमचा भी चलाते जाइए। मीडियम लो फ्लेम रखिए ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें तकरीबन 2 लीटर तक पानी शामिल कर दीजिए, क्योंकि ये नहारी जितनी देर तक पकती है उतनी अच्छी बनती है, और उसका टेस्ट जो है नहारी का बहुत ज़्यादा पकने से ही निकलता है हड्डियों के। तो जी इसमें तकरीबन 2 लीटर तक पानी शामिल कीजिए और पहले तेज़ आंच कर लीजिए ताकि उबाल आ जाए। अच्छा, अब हम एक मसाले की पोटली रेडी करेंगे जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो एक मैंने मलमल का छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया और 1 तेज़पात का पत्ता रखा है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से बांधकर इसको इस तरह से पोटली की शक्ल दे दी है। अब ये पोटली भी मैं इस नहारी के मसाले में, यानी नहारी के शोरबे में ऐड कर दूंगी, ताकि जो इसका एक्सट्रैक्ट निकले, इसकी यखनी निकले, तो इसमें भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ आंच करके बनाएंगे, और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा
तो हम इसको लो फ्लेम कर देंगे और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे, क्योंकि जितना अच्छी पकेगी ये उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी थोड़ी देर से चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि जो हड्डियां हैं और गोश्त है वो ऊपर नीचे हो जाए। अब ये तकरीबन पकते हुए इसमें तक 1 घंटा हो गया है। तो मैंने क्या किया है कि इसमें से नलियाँ निकाल ली हैं, नलियाँ गल गई हैं और इनका गूदा भी अच्छे से गल गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि गूदा निकल करके पूरा शोरबे में शामिल हो जाए और फिर वो घुल जाएगा। अच्छा, ये मैंने सारी नलियाँ निकाल ली हैं। गोश्त को हमने तकरीबन 75% तक गलाना है, यानी कंप्लीट नहीं गलाना है। तकरीबन 75% गोश्त हम इस वक्त गला लेंगे और साथ ही फिर जब हम आटा डालेंगे तो बाकी का भी गल जाएगा। अब ये देखिए गोश्त तकरीबन 75% गल गया है, पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो गया है, यानी आधा रह गया है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें मैदा डालेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ मैदा डालती हूँ, आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं, नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वाला आटा। तो इसमें मैदा कितना जाएगा? मैदा इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब इसमें मैदा डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब जितनी आपको डिज़ायर इसकी थिकनेस रखनी है उतना आप मैदा ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल के मैदे को घोल लेंगे कि उसमें कोई लम्स ना रहे। बहुत अच्छे तरीके से घोलना है मैदे को पानी में, ताकि जो है कोई भी लम्स ना रहे। अगर कोई लम्स रह गया तो नहारी में शामिल करते हुए इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। अब ये देखें गोश्त 75% गल चुका है, पानी भी तकरीबन आधा इसका ड्राई हो चुका है, गोश्त भी गल गया है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये नहारी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें मैदा ऐड करें तो सबसे पहले जो ये नहारी के ऊपर अच्छी खासी रोगन, अच्छा खासी तरी आ गई है, वो हम अलहदा कर लेंगे। अगर इसके साथ ही हमने इसमें आटा या मैदा डाल दिया तो वो सारा रोगन पी लेगा और फिर नहारी बिल्कुल धुली धुली और बिल्कुल बेरौनक लगेगी। तो ये स्टेप लाजमी कीजिएगा कि जब आप आटा डालने लगें, यानी नहारी अच्छी खासी गल जाए और आप आटा डालने लगें, तो उस वक्त ये सारी तरी आप किसी सेपरेट बाउल में निकाल कर अलहदा रख लें। और मैं आगे चल के बताऊंगी ये हमें कब शामिल करनी है इस नहारी में। ये देखिए मैंने सारा रोगन नहारी के ऊपर से उतार लिया है और अब मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी। आप मैदा या आटा जो भी शामिल करना चाहें, उससे पहले पहले इस रोगन को लाजमी उतार लीजिएगा, नहीं तो आटा या मैदा जो भी ऐड करेंगे वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर नहारी में तार नहीं आएगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, फिर ये तार वापस नहीं आएगा। अच्छा, अब ये देखिए मैंने सब निकाल लिया है। ये जो पोटली हमने बनाई थी साबुत धनिए की और तेज़ पत्ते की, उसको भी निकाल लेंगे। अच्छा, अब मैदे को दोबारा से थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसमें नहारी के शोरबे में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम जो है वो अभी थोड़ी सी हल्की कर लेंगे ताकि जो है वो एकदम से गाढ़ा ना हो जाए और फिर गुठलियाँ बनने का डर होता है। अभी देखिए आप मैदा डालते जाइए या आटा जो भी आप डाल रहे हैं वो डालते जाइए, मुसलसल चलाते जाइए और देखते जाइए कि नहारी को आपको कितना गाढ़ा रखना है। जैसे ही इसकी डिज़ायर कंसिस्टेंसी, यानी आपको जितना गाढ़ा रखना है ये उतनी तैयार हो जाए, तो आप मैदा या आटा जो भी डाल रहे हो वो रोक दीजिए। मुझे ये अभी थोड़ी सी पतली लग रही है तो मैं इसमें मज़ीद मैदा शामिल करूँगी और फिर इसको चलाती रहूँगी ताकि जो है गुठलियाँ ना बने। अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी हो गई है। अब मैंने ये रोक दिया है और आंच को थोड़ा सा आप तेज़ कर लेंगे ताकि इसमें एक दफ़ा फिर उबाल आ जाए और इसको जितना गाढ़ा होना है वो गाढ़ी हो जाए। अब ये मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया है, एक उबाली ले आई हूँ। ये देखें इसकी जो है थिकनेस बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। अब इस स्टेज पे जो हमने नलियाँ निकाल दी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि वो एक दफ़ा फिर गर्म हो जाए। और जो है अब मज़ीद इसको आधा घंटा और पकाएंगे। नहारी बिल्कुल रेडी है, बस इसका जो हमने आटा या मैदा जो भी डाला है वो पकेगा और जो गोश्त थोड़ा सा रह गया है वो भी गल जाएगा। ये आधे से पौन घंटे के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आँच को बिल्कुल यानी लो कर दीजिए, आँच को बिल्कुल लो कर दीजिए और इसको कवर करके पकने के लिए रख दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से 45 मिनट तक। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी मैंने इसको कवर कर दिया है और हम इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब ये देखें तकरीबन पौन घंटा हो गया है और ये देखें ये नहारी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और ये याद रखिए कि आँच बिल्कुल हमें लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी और थोड़ी थोड़ी देर से चमचा भी चलाना है, नहीं तो नहारी नीचे से लग जाएगी। अब ये नहारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और जो हमने रोगन
बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा अभी डाल देंगे और बाकी जो है ना वो सर्विंग टाइम पे डालेंगे। ये देखें अब कितना ज़बरदस्त सा इसका जो है ये शक्ल निकल के आ गई है और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो भी अलग से ही हमें तरी डाल के देते हैं। तो जी ये ज़बरदस्त सी नहारी रेडी है, घर के मसाले की ज़बरदस्त और मज़ेदार चटपटी सी नहारी। इसको डिश आउट किया है इस तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाज़ार जैसी नहारी बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, साफ़ सुथरी घर के मसालों से बनी हुई ये मज़ेदार नहारी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, उनको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप किस किस शहर और किस किस मुल्क से मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और आपको और क्या बनाना सीखना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मज़ेदार सी नहारी के ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और लेमन स्क्वीज़ करके खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार सी नहारी तंदूरी नान से तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और पराठे से भी बहुत मज़े की लगती है और अगर ये सुबह सुबह नाश्ते के वक्त खाई जाए तो क्या ही बात है। मज़ेदार सी नहारी आप लोग एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये नहारी कैसी लगी और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए कितनी आराम से नली से गूदा निकल आया है और ये बोटियाँ देखें कितनी कोई सॉफ्ट हैं, बिल्कुल गुली हुई ज़बरदस्त सी नहारी रेडी हुई है। और ये देखें मज़ेदार सी नहारी को आप खाइए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी और मेरी रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।